इंदौर में उतरी अयोध्या। विश्व में पहली बार शादी समारोह में झलकी अयोध्या की प्रतिकृति। सांसद शंकर लालवानी के पारिवारिक समारोह में सजा अयोध्या लोक। 2 महीने की मेहनत से कलाकारों ने सजाई अयोध्या मंदिर की प्रतिकृति। रघुवर रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए खाली। जी हाँ, सनातन की यही सोच को आज इंदौर के सांसद शंकर लालवानी ने चरितार्थ कर दिया है। रघुवर का नाम अब हमारी संस्कृति में 16 संस्कारों में जिस प्रकार से लिया जाता है, उसी प्रकार से आज शादी समारोह में भी हमें अयोध्या का उत्सव, अयोध्या का वो विराट मंदिर आज हमको शंकर लालवानी के परिवार में शादी समारोह में देखने को मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं कि जो स्टेज पर भव्य मंदिर बनाया गया है वो किस प्रकार से है और शंकर लालवानी के क्या विचार है। इंदौर की इस भूमि पर जो प्रतिकृति बनाई गई है शादी समारोह में, अयोध्या के जो रामलला का जो मंदिर है उसकी प्रति जो है वो बड़ी भव्य है और यहाँ पर जिस प्रकार से अलग अलग प्रदर्शनी लगी है। तो चलिए महानगर न्यूज आपको दिखाता है साक्षात अयोध्या के दर्शन शादी समारोह में, वो भी शंकर लालवानी के परिवार में। पीएम मोदी के भारतीय संस्कृति आह्वान को इंदौर सांसद ने बना दी मिसाल। इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने शादी समारोह में किया अयोध्या को मंचित। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था कि रामलला के जो भव्य मंदिर बन रहा है उसके शुभारंभ के लोकार्पण के अवसर पर पूरा देश समाज दिवाली मनाए और उसी से प्रेरणा लेकर हम देख रहे हैं कि किस प्रकार इंदौर में एक अच्छा वातावरण बना है दिवाली का। परिवार में मांगलिक प्रसंग रहा तो इस अवसर पर हम सबने निर्णय लिया कि क्यों न हम इस मांगलिक पर्व को एक उत्सव के रूप में, राम उत्सव के रूप में मनाएं और उसी को ध्यान में रखते हुए जो हमने जो स्टेज बनाया है वो रामलला के मंदिर का जो अयोध्या में है वो उसकी प्रतिकृति ली है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अयोध्या में जिस प्रकार वहाँ पर विकास हुए हैं उसकी एक झलक यहाँ देखने को मिलेगी। और हमने देखा रामलला की जो उनके जीवन के ऊपर जितने भी चरितार्थ हैं उनकी सबकी प्रदर्शनी भी लगाई है। कैनवास पे हमने उनको उकारा है और एक बड़ी प्रतिमा राम जी की है, वीणा है जो अयोध्या में। उसके साथ साथ जो इसका पूरा परिसर है उसको नाम अयोध्या धाम दिया गया है और उसके साथ जो गायन वादन अब सामान्य तौर पर ऑर्केस्ट्रा रहता है, फिल्मों का रहता है, यहाँ पर मंत्रोच्चार होंगे, वेदों मंत्रोच्चार। तो वेदाचार्य जी आ रहे हैं और वो वेदाचार्य जी के माध्यम से पूरे समय मंत्रोच्चार होगा। हमारे बटुक हैं वो मंत्रोच्चार करेंगे। उसके साथ साथ हमारा जो शास्त्रीय वाद्य हैं, चाहे वीणा हो या शहनाई वादन हो, वो होगा। तो एक पूरा एक सनातनी जो वातावरण है, जो पुरानी हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति है, उसके अनुरूप हमने प्रयास किया है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान के बाद संभव है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब आह्वान किया पूरे देश को दिवाली मनाने का, उस समय मन में आया कि अपने परिवार में भी मांगलिक प्रसंग है और अच्छा प्रसंग है, तो क्यों ना इस अवसर पर इस प्रकार की थीम पे हम जाएं, जो आने वाले समय में देश और समाज में ये संदेश जाएगा कि शादी और मांगलिक अवसर पर भी हम इस प्रकार का आयोजन कर सकते हैं। वो एक था और उसमें कलाकारों से जब बातचीत की गई तो उन्होंने कहा बड़ा एक थीम है, प्रोजेक्ट है, पर उन्होंने लगभग 2 महीने लगे, 100 लोग से ज्यादा इसमें तैयारी में लगे थे। अब ये जो हमारे बने हैं ये हम अब दूसरी जगह भी इसको कहीं रख के, कहीं ऐसी मंदिर की प्रतिकृति जो बनी है ये परमानेंट है, इसको कहीं दूसरी जगह भी हम प्रयास कर रहे हैं कि शहर में स्थापित करें ताकि एक अयोध्या का वातावरण इंदौर में और अयोध्या धाम बन सके इंदौर में। एक पाश्चात्य एक संस्कृति का प्रभाव शादी में भी देखने को मिल रहा है, खास करके वहाँ का जो डेकोरेशन है और वहाँ का जो वातावरण है उसको लेकर, और उसके साथ साथ जो ऑर्केस्ट्रा, फिल्मों के गाने और इस प्रकार का जो वो है। पर हमारे पुराने सनातन संस्कृति में विवाह भी एक संस्कार है 16 संस्कारों में, और इसका एक महत्व है। तो हमने उसी को ध्यान में रखते हुए ये कराया। पर आज जो भी चर्चा में मिलने आ रहे हैं लोग, उन्होंने ये जरूर कहा कि आज से अब लोगों को ये सोचने में मजबूर होंगे कि हम इस प्रकार भी हमारे घर के मांगलिक फंक्शन कर सकते हैं। ये आज बहुत चर्चा का विषय है। 100 कलाकारों की कला प्रस्तुति, सैकड़ों वैदिक करेंगे मंत्रोच्चार। शादी समारोह की थीम को आध्यात्म से जोड़ पुरुषोत्तम प्रदर्शनी से सजा है गार्डन।
पे अब मैं आ चुकी हूँ और ये वो स्टेज है जहाँ पर जो ब्राइडल और ग्रूम है उनका जो बैकग्राउंड है वो इस तरीके से सजाया गया है कि अयोध्या का जो मंदिर है वो आप पूरी प्रतिकृति देख सकते हैं। छोटे छोटे गुंबज है और यहाँ पर वेदोच्चार के साथ मंत्रोच्चार भी किया जा रहा है। जो आवरण है, जो पूरा माहौल है वो पूरा उस तरीके से क्रिएट किया जा रहा है कि आप जैसे अयोध्या में ही विराजमान है, अयोध्या के ही परिसर में है। जिस प्रकार से हम देखते हैं महालोक का कॉरिडोर, महाकाल का कॉरिडोर, तो उसी प्रकार से एक कॉरिडोर भी यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा। इस जो शादी का ये जो स्टेज है, आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में कि ये जो गार्डन में एक तरफ राइट हैंड साइड पर वेदोच्चार से मंत्रोच्चार किए जा रहे हैं ताकि ये जो भूमि है, ये जो परिसर है, उसे आध्यात्मिक रूप के साथ साथ आध्यात्मिक सराउंड भी दिया जा सके। तो ये सराउंडिंग में सैकड़ों मंत्रोच्चार से विद्वान गणमान्य यहाँ पर मौजूद है। वहीं अगर आप गार्डन को देखेंगे तो गार्डन भी आपको आध्यात्म की प्रदर्शित करेगा और ये जो आध्यात्म है वो आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा कि यहाँ पर चारों ओर यानी नजर जहां जहां घुमाएंगे वहां पर आपको आध्यात्म नजर आएगा। और राम की जो प्रतिकृति है, राम की जो तस्वीर है, राम का नाम है, वो आपको हर जगह देखने को मिलेगा। और ये सिर्फ इंदौर के में पहली बार नहीं, एमपी में पूरे देश में पहली बार हुआ है कि किसी शादी समारोह में किसी इतने बड़े इंदौर में जिस प्रकार से एक जो मंदिर को शादी समारोह का स्टेज के रूप में दिया गया है, यानी इवेंट ऑर्गेनाइजर ने पूरा प्री प्लान किया है। इंदौर के सांसद शंकर लालवानी की ये जो थीम थी, उनके मन के विचार थे, परिवार के साथ में उन्होंने ये चीज की थी कि इस बार जो बच्चों की शादी हो तो उसका समारोह का जो थीम होगा वो आध्यात्म के साथ साथ अयोध्या मंदिर का होगा, जो कि माननीय प्रधानमंत्री का एक जो सनातन के प्रति प्रेम है, वही हमको इंदौर के सांसद शंकर लालवानी का भी शुरुआत से ही देखने को मिलता है कि उनका भी लोक संस्कृति के प्रति इतना ही प्रेम है। और वो आज उन्होंने उनके परिवार में जिस प्रकार से शादी समारोह में जिस प्रकार से एक भव्यता से अयोध्या मंदिर की प्रतिकृति को यहाँ पर उतारा है और ये एक इतिहास रच दिया है कि इतनी भव्यता के साथ में शादी समारोह आध्यात्म से भी जोड़ा जा सकता है। जिस प्रकार से लोग पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ रहे थे तो उसी प्रकार से अब लोग आध्यात्म की ओर बढ़ रहे हैं और ये इसका एक साक्षात उदाहरण है। कैमरा पर्सन कमल किशोर के साथ शताब्दी शर्मा, महानगर न्यूज।